भारत की टाटा ने जीता भारतीय सेना का दिल। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी टाटा की उपलब्धि को देखकर हुई हैरान। टाटा की गूंज से बेहोश हो गए चीन और पाकिस्तान, बना दिया खतरनाक सुपीरियर हथियार। दोस्तों, भारत की आन बान शान कही जाने वाली टाटा कंपनी ने एक बार फिर से भारतीय सेना का दिल जीत लिया है। टाटा जिस तरीके से भारतीय सेना के लिए दरिया दिली दिखा रहे हैं, इस तरीके से अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन भी नहीं कर पाई। इस टाटा कंपनी की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। अब यह कंपनी 100 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। वहीं अब टाटा ने भारतीय सेना के लिए जिस हथियार का निर्माण किया है, उसको बनाने में बड़े बड़े सुपीरियर देशों के भी हाथ पांव फूल आते हैं। टाटा ने इस हथियार का केवल निर्माण ही नहीं किया, बल्कि इसका सफल परीक्षण भी किया है। भारतीय सेना भी इस हथियार को अपने जखीरे में शामिल करने के लिए काफी उत्साहित दिख रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस हथियार का खूंखार होना। बताएंगे आपको इस हथियार के बारे में पूरे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कैसे टाटा ग्रुप अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों को भी पीछे करने वाला है और क्यों चीन टाटा कंपनी से इतना जलन रखता है। दरअसल 154 साल पहले जिस टाटा कंपनी की नींव रखी गई थी, उस वक्त केवल 20,000 रुपए लगाए गए थे, लेकिन अब यह तकरीबन 30 कंपनियों का हिस्सा बन गई। वहीं इन कंपनियों के मार्केट दायरे को देखा जाए तो यह तकरीबन 23.4 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं कंपनियों में 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। टाटा ग्रुप की प्लानिंग है कि वे अपने दूसरे क्षेत्रों से मुनाफा कमाएं और वहीं मुनाफे का उपयोग भारतीय सेना के लिए कम लागत में खतरनाक हथियारों के निर्माण में करें। इसी वजह से यह अब दुनिया के कई हथियार निर्माता कंपनियों के आंखों में चुभन पैदा कर रही है। दरअसल टाटा की एक ब्रांच है TCS अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका कारोबार तकरीबन 46 देशों में फैला हुआ है और इस कंपनी का मार्केट के 12 लाख करोड़ रुपए का है। बहरहाल दोस्तों, यह बहुत बड़ी रकम है और यह IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। आपको बता दें कि टाटा की इस TCS कंपनी में अकेले 6 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। यह पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं पिछले साल इस कंपनी की कमाई से बात करें तो इसने $5 बिलियन तक की कमाई की है। वहीं दोस्तों, भारतीयों को विदेशों में जाना जो इस वक्त आसान है, इसको आसान टाटा ने ही बनाया है, क्योंकि टाटा से पहले पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन टाटा ने इसे डिजिटलाइजेशन करके बहुत ही आसान बना दिया। इसके अलावा सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार आपको टाटा की ही मिलेगी। इस वक्त टाटा लग्जरी कार से लेकर ट्रांसपोर्ट वाहन और भारतीय सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और बुलेट प्रूफ गाड़ियों तक का निर्माण कर रही है। मौजूदा वक्त में लगभग 125 देशों में टाटा वाहनों का निर्माण कर रही है और भारतीय GDP को बढ़ाने में मदद कर रही है। वहीं अब टाटा केवल वाहनों के निर्माण में नहीं काम कर रही, केवल पासपोर्ट नहीं बना रही, बल्कि ताकतवर, खतरनाक और किफायती हथियारों का निर्माण भी कर रही है। दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं टाटा ने भारतीय सेना के लिए किस हथियार का निर्माण कर दिया है। अब से कुछ साल पहले तक भारत में ना तो घातक हथियारों को बनाने वाली तकनीक थी और ना ही इतने संसाधन, लेकिन अब जो भारत ने कारनामा किया है, जिस खतरनाक हथियार को बनाया है, इसको बनाने में सुपर पावर देश भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन भारत ने इस हथियार को बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि भारत से उलझना और अपनी तबाही की कहानी खुद लिखने जैसा है। इस हथियार के निर्माण में भारत के टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारत की सेना के लिए हथियार कितना अहम होगा। अब भारतीय सेना का कहना है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से उनके लिए जो फंड जारी किए जाते हैं इमरजेंसी के लिए, अब उन्हीं फंड का उपयोग करते हुए सेना टाटा से इन हथियारों की खरीदारी करेगी। तो आपको बता दें कि इस हथियार का नाम ALS-50 है। इसे A-50 भी कहा जाता है। इसका निर्माण खासतौर पर एयर स्ट्राइक में किया जाएगा। अब इसी हथियार को देखकर शक्तिशाली देश रूस, अमेरिका, चीन सब हैरान हो गए हैं। दरअसल ALS-50 को जब लॉन्च किया जाता है तो यह पूरी तरीके से मिसाइल के तरीके का दिखता है, लेकिन वहीं लॉन्च के बाद जब हवा में पहुंचता है, जिसके विंग स्पेन ओपन हो जाते हैं और यह फिर ड्रोन का रूप ले लेता है। असल मायने में देखा जाए तो यह एक ड्रोन ही है जो आत्मघाती हमले के लिए बनाया गया है। इसके बॉडी में हाई सेंसर वाले कैमरों का उपयोग किया गया है, जिसकी सहायता से इस ALS को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर टारगेट की एक एक पल की जानकारी के मुखातिब होता रहेगा।
जब भी इस खूंखार ड्रोन से भारतीय सेना को एयर स्ट्राइक करनी होगी और इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसमें लगे कैमरों की सहायता से टारगेट को सटीक जानकारी एकत्र की जाएगी। वहीं जब यह अपने टारगेट के ऊपर पहुंचेगा तो इसे उस टारगेट के ऊपर विस्फोट करा दिया जाएगा। इस ड्रोन को केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकेगा, क्योंकि जब अपने टारगेट के ऊपर गिरेगा तो खुद को उस ड्रोन के ऊपर तबाह कर लेगा। यह भारतीय सेना को किसी भी युद्ध में बहुत ही एडवांस बनाने वाला है। दरअसल मिसाइलों के निर्माण में बहुत ज्यादा खर्च आते हैं, उसकी तुलना में यह ड्रोन काफी सस्ता है। मिसाइलें भी एक बार लॉन्च करने के बाद नष्ट हो जाती हैं, उसी तरह यह ड्रोन भी एक बार लॉन्च होने के बाद तबाह हो जाएगा। आपको बता दें कि इस ड्रोन को बनाना टाटा के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन टाटा की कड़ी मेहनत की वजह से ALS-50 का निर्माण सफलतापूर्वक किया जा सका है। अभी तक इसके 2 परीक्षण किए जा चुके हैं। बीते कल इसका एक परीक्षण लद्दाख में किया गया, जिसने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को तबाह कर दिया और अब भारतीय सेना पूरी तरीके से इस हथियार को अपने जखीरे में शामिल करने के लिए तैयार हो गई है। उधर टाटा जिस प्रकार से एक के बाद एक भारतीय सेना के लिए कभी हथियार का निर्माण कर रही है, उससे यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में टाटा अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के टक्कर लेने वाली बन जाएगी। दरअसल मार्टिन अमेरिका की एक कंपनी है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियारों का निर्माण करती है। उसी तरीके से भारत की टाटा भी काफी तेजी से भारतीय सेना के लिए हथियारों का निर्माण कर रही है। इसके अलावा भी भारतीय सेना के लिए टाटा कई तरीके के हथियारों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पिछले साल टाटा ने खास किस्म के बख्तरबंद गाड़ियों का निर्माण किया था, जिसे भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। इसके पहले इन बख्तरबंद गाड़ियों को भारत, अमेरिका और रूस से इंपोर्ट करता था। अब इस वक्त टाटा भारतीय सेना के लिए हथियारों का निर्माण कर रहा है। स्पेस में भी भारत के इस कदम को मजबूत करने के लिए काफी तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं टाटा की ओर से रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है, जहां पर भारत को आगे बढ़ाने वाली हमेशा गतिविधियां चलती रहती है। वहीं टाटा की ओर से विदेशी मुद्रा भंडार को भी बढ़ाने में काफी सहायता मिल रही है। टाटा की कुल कमाई का 60% से अधिक हिस्सा विदेशों से आता है। टाटा की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वे अपने ज्यादातर व्यापार विदेशों में करती है और उनसे भारत को टैक्स भी मिलता है। केवल अकेले टाटा सोच ले तो भारत को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों से कोई उधार पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पाकिस्तान इस वक्त केवल $4 बिलियन की मदद के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन टाटा और भारतीय सेना के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और साथ ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।